married, when his one is up to date है, उसका husband आएगा, sorry. मुझे बोलते हैं ईचन विदकार करा, कुछ लोग बोलते हैं कुछ और, मतलब ऐसे अजीब अजीब वर्ड्स मुझे सुनने को मिलते हैं, बट आई नेवर माइंड कुछ। आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक चीज होना चाहिए, वो है एक गोल, कि मैंने क्यों करना है ये काम, क्योंकि जब तक आपका गोल नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम फिर आपसे मिलने जा रहे हैं। बड़ी मुद्दतों के बाद कश्मीर की एक होनहार लड़की जिसने एक कश्मीर में एक ऐसा रेवोल्यूशन कायम किया है, जिसने बेवाओं को, ऐसे गरीब लड़कियों को एक रोजगार की ऐसी राह दिखाई जिसकी शायद किसी को तवक्को नहीं थी। आज हम आपको कश्मीर की पहली मेकअप एजुकेटर से मिलाने जा रहे हैं। उन्हीं से हम पूछने की कोशिश करेंगे कि उसका सफर कैसा रहा, कि उसने ये मेकअप एजुकेटर खुद ही चुना था या पहले से उसने ये कुछ तय किया था, या कुछ ऐसा कुछ हुआ कि फिर अचानक ये तब्दीली और रोनमा हुई। आइए हम उन्हीं से आपको रूबरू मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका खैर मकदम है। अच्छा, आप मेरे नाज़रीन को ये बताएं कि अपना नाम, अपना सब कुछ इंट्रोडक्शन। जी, मेरा नाम इकरा फिरदौस है। मैं कश्मीर वैली की पहली मेकअप एकेडमी मैजिक हैंड्स मेकअप एकेडमी की ओनर हूँ और पिछले कुछ सालों से मैं उसको रन कर रही हूँ। जी। कितने सालों से ये काम चल रहा है? 2017 से। 2017 में मैंने स्टार्ट किया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम अच्छे से चल रहे हैं। पहले से तो नहीं था, मैंने कई जगहों पे काम किया था, अच्छे एमएनसीज़ में मैंने काम किया था, लेकिन हमेशा से मैं सैटिस्फाई नहीं थी उन कामों से। हमेशा से था कि मैंने कुछ करना है और मैं ढूँढ रही थी कि कुछ ऐसा मिले जहाँ मुझे भी हेल्प हो और मेरे साथ-साथ दूसरे लोगों को भी मैं हेल्प कर सकूँ, जो नीडी लोग होंगे। तो सडनली मेरे आस-पास मैंने देखा कि ऐसी लड़कियाँ हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा तो नहीं है, उनके सोर्सेज़ इतने नहीं हैं कि वो ज़्यादा पढ़ सकें, तो उनको जॉब मिलने की बहुत इश्यूज़ हो जाते थे। तो फिर कहीं न कहीं मेरे दिमाग में ये चीज़ आया कि एक तो ये कश्मीर में कहीं पे है नहीं और दूसरा ऐसा है कि लड़की को ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। अगर कम क्वालिफ़िकेशन भी होगी तब भी वो इस चीज़ में आगे बढ़ सकती है। तब जाके मैंने 2017 जून में स्टार्ट किया था। तो अभी तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे हैं जो अनमैरिड, डिवोर्सी, बहुत कम क्वालिफ़ाइड लड़कियाँ हैं, इवन बहुत मैरिड लड़कियाँ हैं जो अभी बहुत कुछ कर रहे हैं इसमें। अच्छा, हम 2017 को फिलहाल बालाई ताल रखेंगे। 2017 से पहले जिंदगी, 2017 से पहले ग्रेजुएशन ये अचानक कैसे आया आपके जहन में? ओके 2017 से पहले मैं एक्चुअली ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्ट किया था एज एन एंकर। मौज कशीर चैनल में मैं एज एंकर थी। कश्मीरी सॉन्ग्स वगैरह वो मैं होस्ट करती थी वो प्रोग्राम। तो उसके बाद मैं कहीं पे एज अ काउंसलर काम कर रही थी, फिर एचडीएफसी में काम किया, मेट लाइफ में काम किया, बहुत सारी जगहों पे काम किया। बट ये चीज़ था कि जब 2016 का हुआ वो इशू, अनरेस्ट हो गया, तो उस टाइम पे थोड़ा-सा कुछ लोग मुझे मिले, मैं कुछ लोगों से मिली, जहाँ मुझे लगा कि नहीं, एक लड़की को सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली कुछ ये चीज़ों के लिए। कब जहन में आया? कोई ऐसी ठोकर, कोई ऐसे अचानक? वही 2016 में ही कुछ इंसिडेंट्स हो गए थे ऐसे, कुछ लड़कियाँ आई हमारे थी। नाज़रीन को भी बताएं कि मतलब ऐसा क्या हुआ जिससे आपने ऐसे कदम उठाया? नहीं, एक्चुअली क्या था कि 2016 में जब अनरेस्ट हुआ था, तो माँ बहनें घर में होती थी, इनकम के ज़्यादा सोर्स उन दिनों नहीं थे क्योंकि सब बंद था। तो कुछ लड़कियाँ, कुछ औरतें मेरे पास आती थी, तो वो बोलती थी मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो रिलेटेड टू दिस प्रोफेशन। तो बट उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो मुझे कहीं न कहीं अजीब लगता था। मैं दिल से तो करती थी, लेकिन मुझे अजीब, क्योंकि बहुत सारी औरतें हिचकिचाहट में बोलती थी और वो कहीं न कहीं मुझे हर्ट करता था। और उसी चीज़ को सोचते मेरे ये दिमाग में आया। लकीली फिर मेरी पड़ोस में ही एक लड़की रहती थी, उसके 2 बच्चे थे, घर के इतने सोर्सेज़ नहीं थे,
तो वो भी जॉब की तलाश में थी, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलती थी। तो फिर मैं घर में कुछ बैठी थी, मम्मा के साथ बात कर रही थी, इन बिटवीन दैट मेरे दिमाग में मैंने मम्मा को बोला, मम्मा अगर मैं ऐसे ही करूँगी, ये एज़ एन एम्प्लॉयी काम करेगी, इसको भी इनकम का सोर्स आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा और मेरा काम भी चल जाएगा और जो मेरा कहीं न कहीं एक सपना है, जो मैं सोच रही, जो मुझे इरिटेट कर रहा है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा, तो कहीं न कहीं वो भी ठीक हो जाएगा। जी। तो ये चीज़ था कि मैंने फिर स्टार्ट किया था। पहले तो मुझे खुद नहीं आता था। पहले साल मैंने वही जो मेरी वो नेबर थी, उसने मेरा काम सँभाला था। मैं फाइनेंशियली उसको सपोर्ट तो करती थी, बट 1 साल के बाद मुझे लगा नहीं, कहीं न कहीं मुझे खुद भी ये आना चाहिए। तो फिर बहुत सारी जगहों से जैसे मौलाना आज़ाद फाउंडेशन था, लेक्मे था, प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना के थ्रू अर्बन कलर थी, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ से मैंने सीखा, कहीं 2 महीने, कहीं 3 महीना, कहीं 6 महीने का कोर्स करके धीरे-धीरे करके फाइनली मैंने सीख के फिर अच्छा, खुद ही उसके स्टार्ट बाद कर दिया। आपने ये सोचा कि पहले मैं खुद सीख सीख लूँ, जी। फिर ताकि और बच्चों को या ऐसे खातून ऐसे मतलब जो ऐसे बेवा है, जो आपने बताया जी, कि जी। उनको सिखा लूँ। जी, जी। क्योंकि एक चीज़ है, जब मैं खुद सिखाती हूँ तो मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट ये रहता है कि मैं अपनी कैंडिडेट को बेस्ट दे दूँ। लेकिन जब मेरे पास एम्प्लॉयी होता है, शायद मेरी बात कुछ लोगों को अजीब लगे, बट एम्प्लॉयी का ये है कि उसका सैलरी के साथ होता है कि ठीक, मुझे एट द एंड ऑफ टाइम ये सैलरी मिलनी सैलरी चाहिए। मिल जाएगी। कोई सीखे ना सीखे, उनका उस चीज़ से कुछ नहीं होता है, क्योंकि नाम मेरा था, उनको अपने पैसे से गर्ज़ था। बट ये चीज़ भी कहीं न कहीं थी, तो मैंने सोचा नहीं, बेहतर है मैं खुद सीखूँ और मैं बेस्ट देती हूँ कैंडिडेट्स को। अभी अगर मैं देखूँ, मेरी एक कैंडिडेट है, अ, उमरिस है मेरी एक कैंडिडेट, और एक बंगाल की लड़ी है जिसकी शादी यहाँ पे हुई है। वो नहीं कर पाती थी कुछ, कहीं न कहीं हेजिटेशन था कि मैं बंगाल की हूँ, कश्मीर की सोसाइटी में कैसे करूँ? अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सीखे, उसने बहुत अच्छा किया। रिसेंटली एक स्टूडेंट थी रूही, जिस पे मुझे बहुत सारे अपने ही स्टूडेंट्स ने बोला था, मैम आप टाइम वेस्ट कर रहे हो इस लड़की पे, ये नहीं सीखेगी, ये नहीं सी शी वाज़ वेरी शाय, बहुत ज़्यादा शाय थी, बट उसमें डेडिकेशन थी। 4 साल उस पे मेहनत करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छी आर्टिस्ट है। ऐसे ही बहुत सारे आर्टिस्ट्स हैं। मनदीप एक लड़की है, शायद कैमरा में नहीं बोलना चाहिए था नाम, तो बट लोगों को पता होना चाहिए कि शी वाज़ अबाउट टू सुसाइड। वो जब मेरे पास आई, वो रो रही थी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा ये है। उसकी 2 बेटियाँ हैं माशाल्लाह। तो उसके हस्बैंड एक छोटा-सा ब जॉब भी नहीं करते, लेबर है वो एक्चुअली। तो बट सोर्सेज़ पूरे नहीं थे कि वो अपनी बेटियों के सोर्स खर्चों बहुत कम थे। बहुत कम थे। तो कहीं न कहीं वो बहुत डिप्रेस्ड थी लाइफ़ से। तो मैंने जब देखा, थोड़ा-सा काउंसलिंग का भी है मेरे पास, तो मैंने उसके साथ धीरे-धीरे काउंसलिंग की, उसको सपोर्ट किया और आज मेरे बदले वो मेरे शूट्स पे जाती है। अच्छा, मैं, क्योंकि मेरा बेबी बहुत छोटा है, मैं नहीं जा पाती हूँ, तो मेरे बदले वो शूट्स पे जाती है और मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं कि मैम ये बहुत अच्छा काम। और आज उसका कॉन्फिडेंस ऐसा है कि वो कहती है, नहीं मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उस टाइम वो बोलती थी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, स्पेशली डिवोर्सी कैंडिडेट्स मेरे पास बहुत हैं। अच्छा, डिवोर्स कैंडिडेट्स आपके पास बहुत आते हैं मतलब बहुत सीखने के आते लिए। हैं, बहुत आते हैं सीखने के लिए, चाहे मेहंदी हो, मेकअप हो। मेहंदी और मेकअप में हमारा ज़्यादा रहता है, हेयर स्टाइलिंग वगैरह तो फिर है ही। बट मेहंदी और मेकअप में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, ठीक, क्योंकि उसमें आपको क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। अगर आप हुनर कम होना भी पढ़े, चाहिए। अपनी एक डेडिकेशन होनी चाहिए। एंड आगे बढ़ने के लिए मैं व्यूअर्स को भी बोलूँगी, जो मुझे देख रहे हैं, ये लड़कियाँ, लड़के जो भी, बिल्कुल, आगे बढ़ने के लिए सिर्फ़ एक चीज़ होना चाहिए, वो है एक गोल। कि मैंने क्यों करना है ये काम? क्योंकि ठीक। जब तक आपका गोल नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि वो गोल आपको डेडिकेशन देता है, आपको पुश करता है, नहीं ये काम करना है, ये काम करना है। अपना एक गोल सेट करो, आप आराम से आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएँ कि ये बिफ़ोर मैरिड या मैरिड के बाद भी ये ऐसे चलता है? जी, जी, जी। मैरिज से पहले या मैरिज के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं आई काम करने अच्छा, में। आपके हस्बैंड ने कुछ इसके बारे में कुछ तो कहा कि उन्होंने कभी पूछा नहीं। अच्छा, अच्छा। उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस वो आपके काम से सैटिस्फाई हैं? वो मेरे काम से 100% सैटिस्फाई है। इवन मैं जो काम करती हूँ, वो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ देते हैं, अच्छा, क्योंकि अच्छा। सोसाइटी में मुझे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं, "ये चनावेदकार करान", कुछ लोग बोलते हैं कुछ और, मतलब ऐसे अजीब-अजीब वर्ड्स मुझे सुनने को मिलते हैं, बट आई नेवर माइंड।
कुछ तो लोग कहेंगे, मेरा बचपन से ही लोगों है। को बातें करनी होती एग्जैक्टली है। मैं इस चीज पे कभी ये नहीं करती। हाँ, ध्यान नहीं मेरे देते। हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, उनकी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। मैं घर वालों को पुट डाउन तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी फैमिली से मुझे थोड़ा सा कम सपोर्ट मिला था, क्योंकि मेरी फैमिली में हर एक एजुकेटेड है एंड वेल क्वालिफाइड है। हर कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, अच्छे पोस्ट पे है। लेकिन मेरे हस्बैंड और इन लॉज की तरफ से जो मुझे सपोर्ट मिला, उस चीज ने मुझे कहीं ना कहीं एनकरेज किया। और मेरा हमेशा से था, कहने दो जिसको जो कहना है, मुझे करना है। बाहर में जाए जनता। हाँ, मैं कर रही थी, मैंने किसी की बातें नहीं सुनी। तो शुक्र मैं आज यहाँ पर। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आज तक इस डेट तक कितनों को आपने एजुकेट किया है? हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स हैं, Hundreds of ऐसे तो ये candidates. याद नहीं है, बट हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स है। मेहंदी में भी, मेकअप में भी, ब्यूटिशियन में बहुत सारी लड़कियां जो अभी डिफरेंट सैलून्स में काम करती है। पुलवामा से मेरे पास कैंडिडेट्स है, काजीगुंड से मेरे पास कैंडिडेट्स है, सोपोर से है, बांडीपुर से, दूर दूर मतलब कि all over इलाकों से। districts में। एग्जैक्टली हाँ, मतलब कश्मीर से। इवन रिसेंटली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम जम्मू, तो वहाँ की एक लड़की मुझे बोल रही थी मैं कश्मीर आ रही हूँ 3 महीने के लिए, कुछ काम है उसको। तो उसने मुझे बोला मैम मुझे आपकी एकेडमी बेस्ट लगी, सो आई वांट टू जॉइन योर कंपनी, जॉइन योर एकेडमी। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, एंड विद इन डेज वो आ रही अच्छा, है मेरे आपने पास। सिर्फ यही क्यों चुना, मेकअप? मेकअप मैंने इसलिए चुना, जैसे मैंने पहले ही बोला, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, इसमें आपके पास कोई डिग्री नहीं होनी चाहिए। ये सोच कर सिर्फ आपने सिर्फ अपना ही सोचा या इसके मतलब ये ख्याल था कि मुझे औरों का भी सोचना है? नहीं नहीं, ये औरों के लिए मैंने सोचा था। मैं तो फिर भी ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास ऐसे भी कैंडिडेट्स है जो अंगूठा छाप है, जिनको नहीं आता है। मेरे पास ऐसे भी है जिन्होंने बहुत अच्छा भी पढ़ा है। बट ये चीज मेरे साथ दिमाग में था कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, जिसमें ज्यादा, हाँ, इसको समझना है। ये एक आर्ट है जिसको आपको समझना है। बट क्वालिफिकेशन वगैरह का है, कोई डिग्री नहीं है। कंप्यूटर जैसे मेरा मेरा एक चीज होता था, मैंने कई सारी जगहों पे इंटरव्यूज दिए, हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज मैंने दिए। मैम यू आर सिलेक्टेड, बट एक चीज है ना, आपको कंप्यूटर नहीं आता है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि मैं हमेशा से कंप्यूटर रिलेटेड थी, बट मुझे कभी कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं था। तो उस चीज के लिए मुझे अच्छी अच्छी जॉब से रिजेक्ट किया जाता था। बट मेकअप, मेहंदी में ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में मेकअप में है, मेहंदी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कोई भी कर सकता है। ब्यूटिशियन में अगर आप अपना सैलून स्टार्ट नहीं कर सकते, कहीं पे आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। आप घर में 200, 400, 500, 1000, 4000 तक के प्रोडक्ट्स रख के घर से आप स्टार्ट कर सकते हो। सैलून सर्विसेज आप घर से दे सकते हो। तो ये कुछ ऐसी चीजें। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो है, आपका काम, लड़कियों का काम लड़कियों के साथ है। आप हरास नहीं होते हो। आपको 2 घंटे 4 घंटे का काम है, आपको कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ता है फैमिली और इसमें। फॉर एग्जाम्पल जब हम ब्राइड के पास जाते हैं मेकअप के लिए, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे का काम है, तो इजिली होता है एक लड़की के लिए मैनेज करना। ऐसे नहीं 10 से 5, जबकि 5 बजे भी कुछ ऑफिस में फिर नहीं छोड़ा जाता। यहाँ से घरों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो बट इसमें वो चीज नहीं, इसमें 3 घंटे 4 घंटे का काम है, वो इजिली मैनेज हो जाता है। अच्छा, कोई ऐसा वाकया जो आपको खटखटाता हो इस दौरान, कोई ऐसा वाकया याद? ऐसा वाकया तो नहीं है, बट ये चीज है कि मेरी कैंडिडेट आती थी, हाई प्रोफाइल फैमिली से है। तो उन दिनों मेरे हस्बैंड, इन्होंने मुझे परमिशन तो दी थी, लेकिन ये मेरे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करते थे, मेरे ऑफिस में नहीं आते थे, मेरे काम में मेरे साथ नहीं होते थे। हुआ क्या, मेरी कैंडिडेट आई तो उसको कुछ लड़कों ने हरास किया था, जो कॉम्प्लेक्स में नीचे काम वगैरह करते थे। मतलब वो ऐसी घबराई हुई थी कि उसने अंदर से एकदम से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा हुआ क्या? बोला मैम मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स के साथ इरिटेट किया गया। तो जब मैंने ये चीज अपने हस्बैंड के साथ शेयर की, और मेरी एक ट्रेनर थी वहां पे, मुस्कान नाम था उनका, मेकअप, माशाल्लाह शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। और उनकी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट थी, वो काफी लंबी थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। तो वो जब आती थी, उनको हर कोई कोई ना कोई कमेंट करता था वहां पे। जो कि गलत बात है। एग्जैक्टली तो वो चीज मुझे बहुत हर्ट करता था, बट मैं उनको बोलती थी जाने दो। बट उस दिन जब उस कैंडिडेट के पीछे पीछे कोई आया ऊपर तक, दरवाजे तक, वो चीज मुझे बहुत हर्ट कर गई।
मैंने ये चीज़ अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया तो उन्होंने उसके बाद कहा कोई बात नहीं। अब ये मानिए हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा मेरे साथ मेरे ऑफिस में रहते और तब से बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। अभी कोई कमेंट नहीं करता, मेरे कैंडिडेट्स को कोई हरास नहीं करता। वो चीज़ मैं कभी नहीं भूलूँगी कि लोग ऐसे भी हो सकते हैं लड़कियों के साथ। अच्छा, यहाँ से कश्मीर से बाहर आपने किसी मॉडल को, किसी फ़िल्मी इंडस्ट्री को, इसको मेकअप वगैरह जी, कुछ? जी, जी, मैंने जैसे कुछ शूट्स में हम करते हैं, मैं कभी पर्सनली भी जाती हूँ। किसी फ़िल्मी इंडस्ट्री कोई ऑफ़र आता है आपको? अ, मतलब मेकअप करने के बाद? हाँ, बहुत सारे आते हैं। मैंने रिसेंटली ज़ी म्यूज़िक का एक सॉन्ग किया था। मैंने रिसेंटली बॉलीवुड की एक मूवी जो जिस पे अभी भी काम चल रहा है, वाइब्रेंट कश्मीर में हमने काम किया है। और छोटे-मोटे सॉन्ग्स जैसे है पंजाबी सॉन्ग्स है या बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जहाँ हमने काम किया है। या इवन मेरी एक स्टूडेंट है सालेहा, उसने मेरी अकेडमी से ही सीखा है। उसने आमिर खान की सिस्टर के साथ काम किया। अभी ऑलमोस्ट जितने शूट्स होते हैं सालेहा ही जाती है। आपको ऑफर्स प्राउड उसको फ़ील आते होता है ज़ाहिर जब सी आपने सुना कि उसको ये ज़ाहिर सी बात है। मुझे प्राउड फ़ील होगा क्योंकि वहाँ मेरी जब अकेडमी का आपने नाम ये है। सुना कि उसको आमिर खान की बहन के साथ ये मतलब मेकअप करना, तो आपके दिल में क्या अ लड्डू फूटे कुछ? ये ऐसा था कि मतलब हाँ, मेरी अकेडमी का कोई कैंडिडेट जा सकता है सीरियसली ऐसा वाला फ़ील आया कि क्योंकि आमिर खान एक बहुत बड़ी हस्ती है। इशफाक कावा के साथ उसने बहुत सारे सॉन्ग्स किए हैं। अच्छा, कٲشِر पٲٹھۍ वनो अस दपान अगर न कोर कॉमेडी से आज कॉमेडी यवान से या अगर अस आसाव कोर अस ओस दुहै ब्यूटी पार्लर गसन मेकअप करने खतिर अस खुदा सु हुसुंद अस युत आ क्या कमेंट अ अगर मेकअप आस अगर एकस दोस मेकअप बंद कर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तथ पे न कांह ति फ़र्क अगर ने इस मेकअप करो तथ पे न कांह ति फ़र्क मगर अगर अस पिकनिक सोसाइटी वुचो अकिस कोर अप टू डेट रोज़ान ज़रूरी पेवान रोज़ुन एस्पेशली फॉर हर हस्बैंड फॉर हर हाँ फैमिली बिकॉज़ खास दैट तौर पर इज़ हस्बैंड के नेसेसरी। लिए उसके देखिए क्या होता है कि मे बी बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे बट मैं ये दिस इज़ द फैक्ट अगर ने अख कूर आफ्टर मैरिज पन्निस पानस अप टू डेट थाए उसका हस्बैंड दाएं बाएं जाता है सॉरी टू से ठीक है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं सोसाइटी में ऐसा हो रहा है। हमने खुद को अप टू डेट रखना है क्योंकि जब मेरा बच्चा मुझे अप टू डेट देखेगा तमिस ति गژھِ खुश माने वो कशर पड़ मत टर हिश रोज सो तने सो है मेरा नाव ही मैं एज मत जरूरी शुड मेकअप कर बट सिंपलिसिटी का अपना एक है बट अगर हम सोसाइटी को अभी देखें हमारी सोसाइटी अप टू डेट चल रही है और हमने उस अप टू डेट के साथ चलना है। पहली ब्राइड इस्तेमाल पाने का फेयर एंड लवली असमत थाने के यहाँ से चलाना मगर आज योतान में मेकअप आर्टिस्ट आसे महरिन वाने खानरी का अच्छा एक ब्राइड को तैयार करने में आपको कितना वक्त लगता है? हमें 3 से 4 घंटे लगते हैं। इसमें पेशेंस चाहिए क्योंकि इसका भी एक टाइम है जैसे हम पेंट करते हैं पेंट से पहले प्राइमर करते हैं जब तक वो सूखेगा नहीं दूसरा कोट नहीं चढ़ा सकते सेम हमारा भी मेकअप में वही है। जब आपके पास कोई लड़की आती है सीखने के लिए जी तो आप उसको सर्टिफिकेट भी देती हो या सिखाती भी हो अच्छे से, हम्म। तो आपके पास कोई जॉब प्रोवाइडर होता है? मतलब ये सिर्फ उसने आपके एकेडमी में सीख लिया तो बस सीख लिया सर्टिफिकेट ली बस? नहीं नहीं ऐसा नहीं है जब मेरे पास कैंडिडेट सीखता है तो हमें पता है हमारे पास फर्स्ट पोजीशन तो एवरेज कैंडिडेट्स होते ही होते हैं और जो मेरे टॉप कैंडिडेट्स होते हैं मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनको जॉब प्रोवाइड तो नहीं कर सकती लेकिन ये चीज़ है कि जरिया मैं देती हूँ जैसे मेरे पास लो बजट ब्राइड्स आती है मेहंदी में भी आती है मेकअप में भी आती है तो मैं कैंडिडेट्स को भेजती हूँ और जहाँ जो यहाँ के बड़े बड़े छोटे छोटे सैलून्स हैं वहाँ से मुझे बहुत सारी वैकेंसीज आती है ब्यूटिशियंस के लिए मेहंदी आर्टिस्ट्स के लिए तो मैं अपने कैंडिडेट्स को ही भेजती हूँ। मेरा ये एक मैसेज है बड़े सैलून्स के लिए ये बिहारन हायर करा ओके ठीक है क्योंकि मैंने एक बार एक एडवर्टीजमेंट निकाला था हेयर ड्रेसिंग के लिए कि वहाँ सच हेयर ड्रेसिंग कोर्स यछा करना हो इंटरेस्टेड है स्विगी वो मैंने बॉयज के लिए रखा था मैं तो कुछ बिहार नन दिमा ज्यादा प्रेफरेंस आज दिमो कशर लड़कन तथ मज मे क्या कमेंट आमुत यह मज वकीलन ओस शायद मे कमेंट अख कोर वन उसी ते बिहार नी रीजी तो मे क्या सोन कशर अख नविद बनित एक्चुअली कशरस अख चीज दिमागस मज इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब इज नॉट द ओनली सोल्यूशन टू अर्न योर जो भी है आपकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह आप और भी अगर बिहार ने वो वन थोमुत बिहार ना मतलब नेबरिम ने वो तुम
कथ्यो जरियो छु कशीर मज रोपय जना, चाहे हाँ, तुम वो गोलगप्पे छ कनान, मटर छ कनान, मोची का काम करते हैं, तो कशुर अख क्या हेकि हेयर ड्रेसर बन तमिस मज क्या छु सु सु टैलेंट सु टैलेंट हेकि कर अस के अस पज अथ चीजस प्रमोट करो, बट अस क्या छ करन अस छ प्रान नवित नई नवित छ नस कहीं ये अगर वो ये बिहारनी तगन असल असल पे मस कासन तमन स्टाइल बना स्टाइल कशर लड़कन छन पाई, लेकिन जब मैंने ये चीज स्टार्ट किया मैं आयो अथन वन कि हसा हेरन रिजिक खेवान तो बेहतर छु अगर अस कोशिश करो कि अस दिमो पन्न लड़कन ये अथ चीजस मज प्रेफरेंस तिमन ते बन रिजिक रोजगार, आज अगर तुम एज एम्प्लॉय काम करन पगह हकन तुम पन्न स्टार्ट फन करें। स्टार्ट हमारी सोसाइटी के लिए अब आखिरी मैसेज क्या है? पहले मैं ये बताऊंगी कि मैं तिथ कैंडिडेट ये मन फादरन पाई तिमन मदरन योत पाई क्या कि फादर अथ चीजस एलो कर बट मेन रिक्वेस्ट तिमन फादरन तिमन ब्रदरन यह गलत काम कह यमन कोरन सम अगर वो प्राइवेट ऑफिस मज हरासमेंट कोरन गसान, चाहे एक साइड से या दूसरे साइड से कैसे होती है बट हरासमेंट होती है। पन्न कोरन करो एलो युथी कोर अकिस कोर मज लाग तथ मज क्या गलत। मैं अक्सर देखती हूँ जैसे ही हम पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे हमें बहुत गंदे कमेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे कुछ लोग होते हैं जो अजीब से कमेंट्स करते हैं, मगर क्यों क्या गलत है इसमें कुछ गलत नहीं है तय पो इन चीज सोसाइटी में सपोर्ट करो